हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे चैनल फन फैक्ट एसकेपी पे। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आया हूँ जो वर्ल्ड से रिलेटेड है। इंडिया के डिफेंस एंड फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड बहुत ही अच्छी न्यूज़ हैं। 10 न्यूज़ है टोटल। और पहली न्यूज़ की बात करूँ तो नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी मांग ली है ट्रंप से मिलने के बाद। इसराइल ने दोहा में हमास पे अटैक किया था। एक इजरायली गार्ड मारा गया था और 6 हमास लीडर, जिससे कतर गुस्सा था। 9 सितंबर 2025 को इसराइल का स्ट्राइक दोहा पे हुआ था, जिससे कतर ने सोवर्जिनिटी वायलेट माना था। 29 सितंबर 2025 को व्हाइट हाउस में ट्रंप नेतन्याहू की मीटिंग हुई। फोन पे कतर के पीएम को सॉरी बोला नेतन्याहू ने। फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, ये भी बात हुई है। कंपनसेशन मिलेगा गार्ड फैमिली को। कतर मीडिएशन करेगा गाजा हॉस्टेजेस के लिए एंड फिर से पीस डील स्टार्ट हो सकती है। ट्रंप का 21 पॉइंट प्लान जो है वो सक्सीड हो सकता है और हो सकता है कि ये वॉर हमको ख़त्म होती यहाँ पे दिखाई दे। सेकेंड न्यूज़ की बात करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर 2025 को अनाउंस किया है कि सारे फॉरेन मेड मूवीज़ पे 100% टैरिफ लगा देंगे। मई में थ्रेट दिया था, अब ट्रुथ सोशल पे पोस्ट करके बोला है कि हमारे मूवीज़ बिजनेस चोरी हो गए हैं जिसे हमें बचाना है। ये इस टाइप की बात है जैसे बच्चे से मिठाई छीन ली गई हो। हॉलीवुड का ग्लोबल मॉडल हिल जाएगा अगर इस तरह की बात हुई तो। इंटरनेशनल बॉक्स ऑफिस और को प्रोडक्शंस पे डिपेंड करते हैं स्टूडियोज। नेटफ्लिक्स के शेयर धड़ाधड़ 1.5% तक गिर गए हैं। वार्नर ब्रॉस, कॉमकास्ट जैसे जायंट्स अभी तो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। व्हाइट हाउस से कोई कमेंट भी अभी इस पर नहीं आया है। एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगा। फिल्म्स तो आईपी है। सर्विस सरप्रास में यूएस मल्टी कंट्री प्रोडक्शन को कंफ्यूज कर देगा। अब आगे क्या, ट्रेड वॉर बढ़ सकता है इससे। बॉलीवुड हॉलीवुड का कोलैप्स भी रुक जाएगा। टिकट प्राइसेस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। लीगल चैलेंज का भी खतरा बना हुआ है। थर्ड न्यूज़ की बात करें, ट्रंप एडमिन यूक्रेन को लॉन्ग रेंज टॉमाहॉक मिसाइल्स देने की सोच रहा है। वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने फॉक्स न्यूज़ पे कहा है कि यूएस यूक्रेन की रिक्वेस्ट देख रहा है। ये मिसाइल्स 2500 किलोमीटर रेंज वाले हैं, मतलब यूक्रेन से मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। जेलेंस्की ने यूएन मीटिंग में ट्रंप से ये लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मांगी थी। यूरोप के थ्रू खरीदने का प्लान है। इनवॉय कीथ केलॉग्स ने कंफर्म किया है। डीप रशिया स्ट्राइक्स अलाउड है। नो सेंचुरीज। ट्रंप खुद फ्रस्ट्रेटेड है पुतिन से जो पीस टॉक्स को अवॉइड कर रहे हैं बार बार। लास्ट वीक ट्रंप ने बोला था यूक्रेन पूरा जीत सकता है। रशिया का जवाब क्या आया है, क्रेमलिन बोलता है ये कुछ नहीं बदलेगा। पर यूक्रेन के डिप्टी मिनिस्टर हार्वल्युक का लॉजिक है हाई कॉस्ट से मॉस्को टॉक्स करेगा। कल ही कीव्स पे 12 रशियन ड्रोन मिसाइल्स अटैक हुए थे, जिसमें 4 लोगों की मौत और 70 लोग जख्मी हुए थे। यूक्रेन सब ड्रोन में सेल्फ रेलिएंट है। 100% एफपीवी बनाते हैं, पर एयर डिफेंस के लिए एलाइज पे ही डिपेंड है। अगर मिसाइल्स हमले होते हैं तो रशिया एस्केलेट कर सकता है, पर प्रेशर से पीस टॉक शुरू भी हो सकती है। ट्रंप्स का फाइनल कॉल यूएस इंटरेस्ट पे है। वॉर जल्दी खत्म करने का प्रेशर भी अमेरिका पे भी अब है। देखते हैं आगे क्या हो सकता है। आप कमेंट में बताओ कि आप इस न्यूज़ के बारे में क्या सोचते हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है या फिर पीस टॉक स्टार्ट हो जाएंगे। फोर्थ न्यूज़ की बात करें, कनाडा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को टेररिस्ट एंटिटी डिक्लेयर कर दिया है। 29 सितंबर 2025 को पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर गैरी आनंदा सांगरे ने अनाउंस किया है कि ये गैंग स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ को ही टारगेट करते हैं। टेरर, वायलेंस और इंटिमिडेशन से क्लाइमेट ऑफ फेयर बनाता है। अब कनाडा में 88 टेररिस्ट एंटिटीज़ हैं। ये लिस्टिंग से गवर्नमेंट असेस्ट फ्रीज कर सकती है, प्रोसिक्यूट्स कर सकती है फाइनेंसिंग, ट्रैवल और रिक्रूटमेंट पे। बिश्नोई गैंग्स लेड बाय जेल लॉरेंस बिश्नोई जो इंडिया में बंद है, ट्रांसनेशनल है, कनाडा में डायस्पोरा कम्युनिटीज़ में एक्टिव है। एक्सटॉर्टेशन केसेस लिंक्ड हैं। मर्डर, शूटिंग्स, एरसॉन और एक्सटॉर्टेशंस से इनसिक्योरिटी फैल रही है। ये स्टेप्स इंडिया कनाडा एनएसए टॉक्स के बाद आया है, जहां टेररिस्ट कॉम्बैट पे एग्री हुए हैं। पॉलिटिशियंस जैसे पियरे पॉइलिवरे
डेविड्स एबे एंड डेनियल्स स्मिथ ने ये डिमांड की थी। अब आगे क्या, ये इंडिया कनाडा टाइज को बूस्ट कर सकता है, जॉइंट्स ऑपरेशंस अगेंस्ट ट्रांसनेशनल क्राइम्स बढ़ सकते हैं, बट गैंग्स के मेंबर्स पे क्रैकडाउन से डायस्पोरा टेंशन भी राइज हो सकता है। फिफ्थ न्यूज़ की बात करें, बांग्लादेश के कशनाचारी डिस्ट्रिक्ट्स में संडे को क्या हुआ, एक इंडिजीनियस स्कूल गर्ल के एली गैंगरेप्स ने आग लगा दी। ट्राइबल लोगों ने रोड ब्लॉक्स लगाए, टायर्स प्रोटेस्ट शुरू कर दिए, लेकिन ये बदला बंगाली सेटलर से क्लैश में बदल गया, जिसमें 3 लोग मारे गए। सब हिल पीपल्स थे, जिसको पहाड़ी बोलते हैं, और 13 आर्मी जवान प्लस 3 पुलिस इंजर्ड हुए हैं। शॉप्स जलाए गए हैं, सेक्शन 144 भी लगाया गया, फिर भी वायलेंस फैल रहा है। आर्मी का कहना है यूपीडीएफ ग्रुप ने कम्युनल टेंशन को प्रोवोक किया है। अब ट्विस्ट क्या है, मंडे को होम एडवाइज़र जहांगीर आलम चौधरी ने मीडिया को बोला ये अनरेस्ट एक्सटर्नल फोर्सेस से फ्यूल हो रहा है, इंडिया या फासिस्ट एलिमेंट्स की इंस्टिगेशंस है। उन्होंने दुर्गा पूजा फेस्टिवल्स को भी टारगेट बताया है, कह रहे हैं हिंदू सेलिब्रेशन को डिस्टर्ब करने की ये साजिश है। ये क्लेम बिजारे लग रहा है क्योंकि सीएसटी रीजन में लॉन्ग एथिक टेंशन है, लेकिन इंडिया का डायरेक्ट प्रूफ कोई भी नहीं है। एक्स पे भी लोग डिबेट कर रहे हैं, कुछ यूनिस गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं और पपेट रिजाइम्स कह के उनको बुला रहे हैं। अब आगे क्या हो सकता है, पीस टॉक्स अगर फेल होती है बांग्लादेश से तो थोड़े और क्लेसेस देखने को मिल सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश टाइज में भी टेंशन देखने को मिल सकती है। इंटरिम गवर्नमेंट को क्विक जुडिशियल प्रोब करनी पड़ेगी, वरना रीजनल स्टेबिलिटी भी यहाँ पे देखने को मिल सकती है बांग्लादेश में। 6 न्यूज़ की बात करें, इंडिया को यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भाई बैलेंस करो अपने पुराने दोस्त मॉस्को से, वरना हमारे नए रिश्ते खराब हो जाएंगे। ये न्यूज़ 24 सितंबर की है। न्यू दिल्ली में यूरोपियन इन्वॉय ने इस तरीके से इंडिया को बोला था। यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर हाव डेल्फिन ने कहा है कि इंडिया यूरोपियन टाइज अब पीक पे है, ट्रेड बूम हो रहा है, टेक ट्रांसफ़र हो रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ रही है। एफटीए जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं वो 2025 एंड तक भी हो जाएगा और 2026 समिट में नया रोड मैप भी लॉन्च होगा। बट क्वेश्चन रसिया के डिसएग्रीमेंट से है। यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया के एग्रेशन को देखते हुए इंडियन ट्रूप्स का जेडएफ 2025 एक्सरसाइज जो 12 से 16 सितंबर को रशिया बेलारूस के साथ हुआ था, जो कि नाटो बॉर्डर पे प्रैक्टिस हुई थी, और रशियन ऑयल भी इंडिया खरीदता है, ये सब यूरोप को चुभ रहा है। फैक्ट्स ये है कि इंडिया ने बिलियंस बचाए हैं रशियन क्रूड ऑयल से, बट यूरोपियन यूनियन सैंक्शन इसे बाईपास बोल रहा है। जर्मनी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, इटली, चेक रिपब्लिक से इन्वॉय ने कहा है सेंसिटिविटी दिखाओ यूक्रेन पे, वरना हमारा ग्रोइंग बॉन्ड रुक जाएगा। जर्मनी एम्बेसडर ने कहा है ये ह्यूमंस बिग टाइम बॉदर करता है। अब आगे क्या हो सकता है, इंडिया मल्टी अलाइन करेगा, रशिया से डिफेंस एनर्जी नहीं छोड़ेगा, बट यूरोपियन यूनियन से ट्रेड टैग बूस्ट कर सकता है, पॉसिबल है सीक्रेट टॉक्स थोड़ा बढ़ेंगी। एफटीए फास्ट ट्रैक पे होगा, लेकिन अगर यूक्रेन पे इंडिया न्यूट्रल रहा तो यूरोपियन यूनियन थोड़ा प्रेशर डाल सकते हैं। देखते हैं डिप्लोमेसी का ये गेम कितना स्पाइसी बनेगा। 7 न्यूज़ की बात करूं, रशिया के ड्रोन से यूरोप में खतरा बढ़ गया है। डेनमार्क के एयरपोर्ट्स और मिलिट्री बेसिस पर सस्पिशियस ड्रोन दिखे हैं, जिससे एयर ट्रैफिक रुक गया था। पीएम मैटे फेडरिक्सन ने कहा है ये हाइब्रिड अटैक है, रशिया डिनाई कर रहा है, लेकिन सबको शक है मॉस्को पर। टेस्टिंग चल रही है नाटो की ताकत की। नाटो ने बाल्टिक सी में सर्वाइलेंस बूस्ट किया है, बाल्टिक सेंट्री मिशन अपग्रेड किया है। जर्मनी का फ्रिगेट कोपेनहेगन पहुंच गया है। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन एंटी ड्रोन टीम भेज रहे हैं। ईयू समिट्स के लिए पोलैंड में तो 19 रशियन ड्रोन भी घुस आए थे। सितंबर में पहली बार नाटो ने शूट डाउन किया था। फॉरेन मिनिस्टर रेडेक्स सिकोर्स्की ने रशिया को यूएन में वार्न किया था, इंड्रूस करो तो गोली खाओगे, वाइन मत करो। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंचुरी लॉन्च हुआ है रशिया के खिलाफ। यूके, फ्रांस से जेट्स भेज दिए गए हैं, लेकिन ट्विस्ट है ये एयर डिफेंस यूक्रेन से छीने जा रहे हैं, जो नाटो को अभी ज़रूरत है, ऐसा रशियन ड्रोन दिखने के बाद महसूस किया जा रहा है। अब फ्यूचर में क्या हो सकता है, रशिया और प्रोब करेगा, नाटो को लीथल फोर्स यूज़ करने पड़ सकते हैं। एस्केलेशन से वर्ल्ड वॉर 3 जैसे रिस्क भी हैं। पोलैंड रेडी है, बाकी एलीज कॉशियस है थोड़ा सा। 8 न्यूज़ की बात करूं, इम्पॉर्टेंट है ये, संडे को पार्लियामेंट्री इलेक्शन में प्रो
यूरोपियन PAS पार्टी ने 50.2% वोट से जीत लिया। प्रो रशियन पेट्रोटेक ब्लॉक को सिर्फ 24.2% वोट्स मिले हैं। प्रेसिडेंट मैदा सांदू की टीम ने मेजॉरिटी हासिल की। यूरोपियन ज्वाइन करने का सपना मजबूत हो गया है। रशिया ने इंटरफेरेंस करने की कोशिश की, बॉम्ब के थ्रेट्स दिए, फेक न्यूज़ पहुंचाई, डायस्पोरा वोट्स ब्लॉक करने की भी धमकी या कोशिश की, लेकिन मोल्डोवान्स ने इग्नोर किया। यूरोपियन लीडर्स खुश हो रहे हैं, बोल रहे हैं ये ईस्ट यूरोप में मॉस्को का सेटबैक है। फैक्ट्स ये है कि मोल्डोवा यूक्रेन के पास एक छोटा सा देश है, 2022 से यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट है। अब आगे क्या? PAS गवर्नमेंट बनाएगी, यूरोपियन यूनियन टॉक स्पीड थोड़े होंगे, रशिया प्रोटेस्ट करवा सकता है, टेंशन थोड़ी सी रशिया के कारण बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये थी 8 न्यूज़। अब बात करेंगे 9th न्यूज़ की। फिनलैंड की फॉरेन मिनिस्टर एलिना वेल्टोनेन ने UNGA के साइडलाइंस पे हिंदुस्तान टाइम्स को बोला है कि यूरोपियन यूनियन इंडिया पे टैरिफ्स बढ़ाने का सोच भी नहीं रहा है, डिस्पाइट US का प्रेशर बस ना आए। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन चाहता है इंडिया से ट्रेड बढ़े, टैरिफ्स घटाए जाएं। इंडिया रशिया ऑयल खरीद रहा है, नो इशू, बट ऑयल प्राइस कैप के अंदर हो ताकि रशिया को वॉर के लिए पैसे ना मिले। यूरोपियन यूनियन ने अपने रशियन क्रूड ऑयल्स इंपोर्ट 90% तक घटाया है। अब इंडिया को सेकेंडरी सैंक्शन का डर तो नहीं है। वेल्टोनोन ने इंडिया की यूक्रेन डिप्लोमेसी की तारीफ की है। PM मोदी की फिनलैंड प्रेसिडेंट से कॉल को अप्रिशिएट किया है और जयशंकर से बात में कॉमन ग्राउंड मिले हैं। यूरोपियन यूनियन का नया स्ट्रेटेजिक डॉग बोलता है इंडिया के साथ डिफेंस, टैग, डुअल यूज प्रोडक्ट में कोऑपरेशन बढ़ाओ। फ्यूचर क्या है? FTA जल्दी साइन हो सकता है, ट्रेड डबल हो जाएगा और इंडिया जियोपॉलिटिक्स में यूरोपियन यूनियन के साथ और क्लोज आए तो रशिया पे प्रेशर बढ़ सकता है। पीस टॉक थोड़ा स्पीड अप हो सकते हैं प्रेशर के कारण। अब आगे क्या? ट्रंप वापस आए तो US पुश करेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन अपनी सैंक्शंस रिजर्व रखेगा। इंडिया को फायदा है, चीपर एनर्जी प्लस बूमिंग एक्सपोर्ट होगा। 10th न्यूज़ की बात करूं, इंडिया का पहला यूरोपियन फिशिंग ट्रेड पैक EFTA इंडिया टेपा कल 1 अक्टूबर से इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब आज ही आप जब वीडियो देख रहे हैं तो ये इफेक्टिव हो जाएगा। क्या है EFTA? यूरोपियन यूनियन ट्रेड फ्री एसोसिएशन, मतलब आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड के 4 रिच कंट्रीज इसमें शामिल है। फ़ायदा इंडिया के लिए क्या है? 99% गुड्स पे 0 टैरिफ एक्सेस मिलेगा उनके मार्केट्स में, प्लस 15 साल में 10 लाख डायरेक्ट जॉब्स एंड $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। पहले 10 साल में 50 बिलियन एंड अगले 5 इयर्स में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होगा। EFTA को क्या फ़ायदा होगा? इंडिया 80 to 85% उनके गुड्स पे टैरिफ 0 रखेगा। लॉन्च इवेंट है आज ही दिल्ली के भारत मंडपम में पीयूष गोयल जी और EFTA मिनिस्टर के साथ ग्रैंड सेरेमनी थी। इंडिया अभी EFTA से 20 बिलियन ट्रेड डिफिशिएट है, मोस्टली स्विट्जरलैंड से ये पैक्ट उसको बैलेंस कर सकता है। अब आगे क्या? लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी बूस्ट होगी, मैन्युफैक्चरिंग बूम और यूरोप से स्ट्रॉन्ग टाइज हो सकते हैं। चाइना को काउंटर जियोपॉलिटिक्स ट्रेड वॉर में गेम चेंजर साबित हो सकता है यूरोपियन यूनियन के साथ ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड। दोस्तों ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आशा करता हूँ आज मेरी मेहनत रंग लाई होगी और आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन को दबा लें। और हाँ, आप मुझे फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स में भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक सबका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक शानदार न्यूज़ के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।